दोस्तों ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि हाल ही में लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा महंगे कर दिए थे। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया वगैरह सभी ने, है ना। तो इन कंपनियों के टैरिफ महंगे होने की वजह से अब बीएसएनएल जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है उसको तो फायदा हो ही रहा, लेकिन जियो समेत अब इन कंपनियों को तगड़ा झटका भी लगा। बात कुछ यूं कि ये रिचार्ज प्लान महंगे करने के बाद अब सरकार ने भी इन कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और TRAI यानी कि ट्राई की तरफ से अब इन कंपनियों पर डंडा चलने वाला है। मोबाइल कंपनियों पर तगड़ा जुर्माना लगेगा। जियो, एयरटेल, वोडा यूजर्स ध्यान दें, क्योंकि कंपनियां रिचार्ज प्लान तो इतना महंगा कर रही है, लेकिन अब नए क्वालिटी ऑफ सर्विस के नियमों पर भी टेलीकॉम कंपनियों को काम करना होगा और अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले ये कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से ही मोबाइल सिम कार्ड यूजर्स के लिए क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनसे टेलीकॉम कंपनियों को तो झटका लगेगा, लेकिन आम आदमी, आम ग्राहकों को, इन कंपनियों के सिम कार्ड यूजर्स को बड़ा फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। दरअसल दोस्तों ट्राई, TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, जो कि हमारे देश में सभी टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, इनके लिए नए नियम लागू करता है ना। उसकी तरफ से 1 अक्टूबर तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह कहा गया है कि आप अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करें। बोले तो ट्राई ने 4G और 5G नेटवर्क के लिए ये सख्त क्वालिटी नॉर्म्स जारी कर दिए हैं, यानी कि ग्राहकों से कंपनियां रिचार्ज का इतना पैसा तो ले रही है, लेकिन उसके बदले उतनी क्वालिटी भी देनी होगी। अब इन क्वालिटी में किन किन नियमों का प्रावधान है समझिए जरा। यहाँ तक कि नियमों का उल्लंघन करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर सीधा जुर्माना भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है और भी अलग अलग तरह की पेनल्टी की राशि नियमों के उल्लंघन के आधार पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए तक भी बढ़ाई गई है। जबकि ये नए नियम लागू होने से पहले पेनल्टी की राशि 50,000 रुपए ही थी, तो इस वजह से कंपनियां ज्यादा सीरियस नहीं थी। अब समझिए दोस्तों 1 अक्टूबर से एयरटेल, BSNL, जियो यूजर्स ध्यान दें किस गलतियों पर कंपनियों पर ये तगड़ा जुर्माना लगेगा, है ना। तो समझिए अब वैसे तो दोस्तों ये जो नया नियम है ट्राई का, ये 1 सितंबर पिछले महीने से लागू होने वाला था, लेकिन ट्राई ने एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स की मांग को लेकर ये नए नियमों को फिर 1 अक्टूबर को लागू करने का फैसला किया है। ट्राई ने देश भर की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए ये सख्त क्वालिटी नॉर्म्स बनाए हैं और इन्हीं का उल्लंघन करने पर ये कंपनियों के साथ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी SMS और कॉल पर भी लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। आपको पता होगा आए दिन हमारे मोबाइल फोन पर कई तरह के कंपनियों के प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट से जुड़े कॉल आते रहते हैं, स्कैम कॉल आते हैं जिनके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है ना। तो एक तो अब आपको अक्टूबर के बाद उन कॉल पर लगाम लगी देखने को मिलेगी। दूसरा, ट्राई की तरफ से दोस्तों सभी कंपनियों को ये साफ साफ हिदायत दी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS अगर कोई कंपनी हासिल नहीं कर पाती है तो उस टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर जुर्माने की धनराशि को रकम को बढ़ा दिया। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब आपको कई बार अपन फोन पे बात करते हैं, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, आवाज कट रही है, कट कट की आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, तो ग्राहकों से कंपनियां रिचार्ज के इतने पैसे तो ले रही है, बदले में उतनी बेहतर सुविधा, क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि ट्राई की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया और ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी होती थी तिमाही खत्म होने के बाद। तो अब ट्राई की तरफ से जारी एक नए नॉर्म्स के बाद इस फॉर्मेट का इस्तेमाल वायरलेस और ब्रॉडबैंड सर्विस की क्वालिटी मापने के लिए किया जाएगा, क्योंकि कई यूजर्स को कॉल ड्रॉप और क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर शिकायत रहती है, जो कि ट्राई के पास यूजर्स शिकायत करते हैं। तो ये पैमाना इनमें सुधार के लिए लागू किया जा रहा और ये ट्राई का जो रेगुलेशन है ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला। सिंपल दोस्तों आपको एक लाइन में बताऊं पूरे वीडियो का सारांश, तो कुल मिलाकर 1 अक्टूबर के बाद अब आपको नेटवर्क मिसिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, कॉल ड्रॉप, बात करते करते आवाज कटने की समस्या कम होगी, आलतू फालतू फर्जी कंपनियों के SMS और कॉल सब आपको कम आएंगे। ऐसे फोन जिनके आते ही जो ट्रू कॉलर पर स्कैम अलर्ट लिखा हुआ होता है, इस तरह की कंपनी के प्रमोशनल कॉल्स वगैरह आप कम आएंगे, समझ रहे हो। अब आप कहोगे कि यार DLS भाई जब एक लाइन में बताना था तो पूरा वीडियो क्यों बनाया, तो इन्हीं नियमों को आपको इन डिटेल में समझाने के लिए ये बातें बताई है मैंने। बाकी आप अभी कौन सी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, देखिए कमेंट करके बताओ मुझे, और सबसे अच्छी सर्विस आपको किसकी लगती है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।